अब आ जाता है फैक्टर्स दैट हैव एनेबल ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो फैक्टर्स हैं वो ग्लोबलाइजेशन के लिए यानी कि वैश्वीकरण में कैसे रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है टेक्नोलॉजी। अब यहाँ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि भी हम एडवांसमेंट, अगर हम पिछले 50 साल को देखें तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आने जाने का जो सिस्टम है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। यानी कि हम मतलब हज़ारों मील का जो सफ़र है कुछ घंटों में कवर कर लेते हैं, है ना। तो ये किस वजह से ये इम्प्रूवमेंट हुआ है? एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आई है उसकी वजह से हुआ है। तो ये क्या कहता है, दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। अगर हम कहें कि ये किस वजह से हुआ है कि हम जो लंबी दूरियां हैं, बहुत लंबा जो सफ़र है वो हमने कुछ घंटों में तय कर लिया है। हम अपना सामान थोड़े से टाइम के अंदर ही क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भेज सकते हैं। तो ये किसकी वजह से है? टेक्नोलॉजी की वजह से है। फिर आ जाता है even more remarkable have been development in information and communication technology। अभी कहता है कि जो हम पुरानी बात कर रहे हैं, इसमें जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना एंड कम्युनिकेशन मतलब संचार, यानी कि इसके अंदर हम चाहे टेलीफोन की बात करें, चाहे हम टेलीग्राफ की बात करें, चाहे हम फैक्स की बात करें या मोबाइल फ़ोन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें क्या है? इंफॉर्मेशन। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर? हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भी अगर हमें छोटा सा ऑर्डर भी देना है, मान लो हमें 100 शर्ट्स का ऑर्डर देना है, तो हम किससे क्या करेंगे? हम क्या फॉरेन कंट्री से इंडिया में आएंगे या इंडिया से फॉरेन कंट्री में जाएंगे? नहीं, हम क्या यूज़ करेंगे? टेलीफोन यूज़ करेंगे या फिर इंटरनेट यूज़ करेंगे या फिर कुछ भी फैक्स वगैरह यूज़ करेंगे। अभी मान लो फैक्स है जैसे, या फिर हम कोई मेल करनी है तो हम पड़ोसी को मेल कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट डोर में जो हमारे रह रहा है उसको हम मेल कर रहे हैं, तो वो भी उतनी टाइम में पहुंचेगा जितनी टाइम में वो दूसरी कंट्री में पहुंचेगा। कहने का क्या मतलब है कि जितना टाइम फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर लग रहा है उतना ही टाइम हमारे खुद की कंट्री में अगर हमें मेल करनी है तो ये उतना ही टाइम लग रहा है। लेकिन ये सारी एडवांसमेंट किसकी वजह से है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से है। तो यहाँ जो फैसिलिटीज़ है, कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही क्या हो गई है? ईजी हो गई है। हमने जो सैटेलाइट्स है उसकी हेल्प ली है इसके अंदर, तो सैटेलाइट्स की हेल्प हुई है तो कंप्यूटर्स भी एडवांस हो गए हैं। हमारे पास 4G 5G इस टाइप से आ गए हैं। तो यहाँ क्या हो गया कि हर चीज़ का इसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हुई है। अब यहाँ पे क्या है? इंटरनेट है। इंटरनेट से हम ईमेल जो मैंने बताया आपको सेंड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ ये कह सकते हो कि जैसे कि इसमें पिक्चर दिखा रखी है, बट वेयर इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई सारा कुछ इक्विपमेंट हमने तैयार तो कर लिया, हमने इंटरनेट ले लिया, हमने जो इक्विपमेंट्स है वो ले लिए, एडवांस इक्विपमेंट्स ले लिए, लेकिन हमारे पास जो मेन है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, तो हम इस सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक फ़ायदा भी होता है तो दूसरी तरफ नुकसान भी होता है। तो आजकल आप फ़ोन पे भी देखो तो आप वॉइस मेल छोड़ सकते हो, या फिर हम टाइप कर सकते हैं, गूगल पे कुछ भी सर्च करना है तो हम बोल कर भी सर्च कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्या है कि एडवांसमेंट इतनी आ गई है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जिसकी वजह से हम कुछ भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल रह गई। जैसे कि आजकल तो आप देख रहे हो कि एड्स भी बहुत दिखाते हैं टीवी में कि भी उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, या फिर आप अपनी खुद की भाषा को चुन सकते हैं। तो इस टाइप से क्या है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब यहाँ पे कहता है कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं, विदेशी व्यापार कर रहे हैं, विदेशों में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें लिबरल का क्या मतलब है? लिबरल का मतलब उदारीकरण का क्या रोल आ जाता है? तो इसमें कहता है लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया, जो हमने पीछे चैप्टर में किया था
चाइना के टॉयज़ का इंडिया के मार्केट में जो रोल था उसके बारे में हम फिर से यहाँ पे उसको फिर एग्जांपल ले रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि सपोज करो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो टॉयज़ के इंपोर्ट पे टैक्स लगा देती है, यानी कि जो भारत के खिलौने हैं उनके ऊपर टैक्स लगा देती है, तब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि जो खिलौने हैं जिनको हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि दूसरी कंट्री से लेके आना चाहते हैं, और उन पे अगर हमें टैक्स देना पड़े, और टैक्स भी छोटा मोटा नहीं, बहुत भारी भरकम टैक्स देना पड़ेगा, अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी, तो क्या होगा? जो टैक्स विदाउट टैक्स हमें जो खिलौने सस्ते मिल रहे थे, अब वो खिलौने हमें इंडिया के मार्केट में महंगे मिलेंगे। अब सीधी सी बात है, जब वही खिलौना हमें इंडिया का खिलौना हमें उसी रेट में मिल रहा है और चाइना का खिलौना भी उसी रेट में मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो चाइना की जो डिमांड है, यानी कि खिलौने की जो डिमांड है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब कहता है टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। अब कोई भी चीज़ है, इसमें जैसे हमने एग्जाम्पल ले रखा है टॉयज़ का, तो टॉयज़ के ऊपर जब हम टैक्स लगाएंगे तो वो बैरियर का काम करेगा। बैरियर जैसे कि बैरिकेड्स लगा देते हैं, जैसे कि अभी भी आपने देखा होगा जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव ज़्यादा मिल रहे हैं तो वहाँ बल्ली लगा देते हैं, यानी कि बैरियर लगा देते हैं, एक तरह से रोक लगा देते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि जो टैक्स पे कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर एक ट्रेड बैरियर की तरह काम करता है, यानी कि ट्रेड को रोकने का काम करता है। तो यहाँ जब भी हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, तो यहाँ प्रतिबंध लगाने से सीधी सी मतलब है कि उस चीज़ के ऊपर हमने कंट्रोल करना है। कंट्रोल करेंगे किस चीज़ के ऊपर? रेगुलेट करने में, यानी कि जो उसको कंट्री में जितनी भी मात्रा है, मान लो 100 पीस हमने मंगवाए हैं, तो 100 पीस पे हम उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो टैक्स ज़्यादा लगेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जितनी मात्रा हम टैक्स लगाते जाएंगे उतनी मात्रा में हम उस चीज़ को कम मतलब खरीदने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम ये डिसाइड कर लेंगे कि अब हमें क्या करना है कि बाहर की चीज़ों को ज़्यादा खरीदना नहीं है। अब कहते हैं द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की सरकार है स्वतंत्रता के बाद, उसने क्या किया? हैड पुट बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसने क्या किया? बैरियर लगाया, यानी कि कुछ रोक लगाई। और रोक किस चीज़ पे लगाई थी? ट्रेड पे, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर इन्होंने क्या किया था? इसके ऊपर रोक लगा दी थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? 1950 टू 1960 जो कंपटीशन का टाइम था, यानी कि इंपोर्ट करने का, उस टाइम पे यहाँ पर जो कंपटीशन था उस चीज़ को हमने क्या कर दिया? रोक दिया, यानी कि जो हम बढ़ावा कर रहे थे, यानी कि उसको आगे बढ़ा रहे थे, उस चीज़ पे हमने क्या कर दिया? अलाउ नहीं किया और हमने उसको रोक दिया। तो इसलिए कहते हैं कि भी भारत में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एसेंशियल जो चीज़ें हैं, उन जैसे कि मशीनें हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, या फिर फर्टिलाइजर्स हैं, या फिर पेट्रोलियम है, इन सब चीज़ों पे हम क्या करते हैं? टैक्स बैरियर लगा देते हैं, यानी कि कुछ लिमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इसको फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि टैक्स जब हम किसी भी चीज़ का बैरियर लगाते हैं, किसी भी चीज़ पे हम रोक लगाते हैं, तो इट मीन्स कि हम उसकी जो प्रोटेक्शन है उसको हम एनहांस कर रहे हैं, यानी कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब बात आ जाती है 1991 की। अब यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई इंडिया के लिए, ये कह सकते हो कि भारत में 1991 में कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई जिसके अंदर काफ़ी चेंजेस किए गए थे। और यहाँ जो चेंज किए गए थे उसका मेन मकसद क्या था कि कंपटीशन का टाइम आ गया था। तो कंपटीशन का टाइम आया तो सीधी सी बात है कि भी जो प्रोडक्ट है, अब कंपटीशन में क्या होगा कि भी जो परफॉर्मेंस है प्रोड्यूसर, वो क्या करेगा? उसकी चीज़ में, मान लो कोई टॉयज़ है, टॉयज़ की बात करें तो कंपटीशन जब होगा तो आपस में क्या हो जाएगा? क्या करेंगे वो कि भी जो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा प्रोडक्ट है उसको हैवी कर देंगे। जैसे कि चाइना ने क्या किया था, सस्ता करने के लिए जो मटेरियल था वो चीप यूज़ करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब यहाँ क्या करेगा? अगर वो सेम
प्रोडक्ट लगाएगा, क्वालिटी लगाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो मार्केट वैल्यू है उसकी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो कंपटीशन की भावना है वो भी आ जाएगा। तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो व्यापार को देख रहे हैं, जो यहाँ उनकी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, वो ये चाहते थे कि यहाँ क्वालिटी के साथ क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी क्या हो, इम्प्रूव हो। तो यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ को चेंज किया गया था। अब आ जाता है कि जो बैरियर थे अब कई चीज़ों पे हटा भी दिए गए, रिमूव कर दिए गए। क्यों? सीधी सी बात है, अगर किसी चीज़ पे बैरियर होगा तो वो सामान हमारे इंडिया के अंदर नहीं आएगा या फिर इंडिया से दूसरी कंट्री में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया कि सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, उसके लिए जो बैरियर है वो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड के ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफ़ी हद तक कह सकते हो कि हटा दिए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इजी हो गया। दूसरा, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो अपनी यहाँ पर फैक्ट्रीज लगा सकती थी, अपने ऑफिसेज खोल सकती थी, कॉल सेंटर्स खोल सकती थी। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल में आ गई। नेक्स्ट कहता है रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट इज़ व्हाट इज़ नॉन एज लिबरलाइजेशन। अब कहता है कि सरकार के द्वारा जो बैरियर्स थे, यानी कि जो रोक लगाई गई थी, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, यानी कि जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वो उसको हम किस नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन के वजह के नाम से जानते हैं, यानी कि उदारीकरण के नाम से जानते हैं। तो उदारीकरण का मेन मकसद क्या है कि यहाँ पर हमें क्या मिल जाती है, अलाउ टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। यहाँ पर हमें व्यापार में डिसीजंस लेने का अनुमति मिल जाती है, यानी कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। और यहाँ जो गवर्नमेंट है वो पहले की तरह कंट्रोल तो करती है, लेकिन यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि वो कंट्रोल कर रही है, लेकिन कंट्रोल भी कैसे कर रही है, लिबरल, यानी कि उदार, यानी कि वो ज़्यादा हमें सख्ती से इन रूल्स को फॉलो करने के लिए नहीं कहती है।